नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रोहित नायर और मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं उसको कहते हैं बैलेंस्ड फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। तो हम सब लोग जानते हैं इस बात को, या हम इसके बारे में बात भी करते रहते हैं कि मेरा जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है वो ज़रा बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट ये क्या होता है इसकी हमें जानकारी नहीं है। चलो आज इस बात को समझते हैं। चलो हम एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं कि हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हमारे सामने जो थाली आती है, अगर उस थाली में सब कुछ दिया हो, सब्जी हो, रोटी हो, दाल है, राइस है, करी है, पिकल्स है, ये अगर सारी चीज़ें इसमें है तो ये क्या बन जाती है, एक बहुत ही प्यारी प्लेट बन जाती है। ये बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बन जाता है हमारे लिए एंड हम इसे एंजॉय करते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको रोज खाने में दाल चावल मिलने वाला है, तो लंच में आपका क्या है मेन्यू, दाल चावल। शाम को खाने में क्या मिलने वाला है, दाल चावल। नेक्स्ट डे सुबह जब लंच में हम मिलेंगे क्या मिलेगा, दाल चावल। शाम को क्या मिलेगा, वापस दाल चावल। क्या हम रोज दाल चावल खाना पसंद करेंगे? कुछ दिनों के लिए अगर वो मेरा फेवरेट डिश है तो कुछ दिनों के लिए मैं खाऊंगा, बट देन यू नीड अ चेंज। आपको एक चेंज चाहिए होता है, आपको बाकी भी चीजें खानी होती है, बराबर। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपका पोर्टफोलियो भी इसी तरह से काम करता है, तो जैसे हम रोज दाल चावल नहीं खा सकते वैसे हम फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में हमें ये देखना है, क्या मैं सिमिलर सेम सेम बास्केट में ही हमेशा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं उसी बास्केट में वापस पैसा डाल रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों को अगर रियल एस्टेट बहुत पसंद है तो जब भी उनके पास पैसा आता है वो नया रियल एस्टेट खरीद देते हैं, या जब भी उनके पास पैसा आता है वो गोल्ड खरीदते हैं, जब भी उनके पास पैसा आता है वो लैंड लेते हैं, या जब भी उनके पास पैसा आता है वो स्टॉक्स खरीदते हैं। तो क्या मैं एक ही दाल चावल के जैसे एक ही बास्केट में हमेशा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं अलग अलग बास्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ? जैसे मुझे खाने में अलग अलग चीजें चाहिए होती है, वैसे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को भी अलग अलग चीजें चाहिए होती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास खाना है आपके सामने, बट इस खाने में नमक नहीं है। अगर इस खाने में नमक नहीं है तो क्या इससे स्वाद आएगा? नहीं आएगा, बराबर। और आपके इस पोर्टफोलियो के लिए नमक रिस्क मिनिमाइज करने का काम करता है। जैसे आप खाना जब खाते हो और खाने में अगर नमक आता है तो स्वाद आता है, तो अगर आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हो और बहुत सारे रिटर्न्स बनाने वाले हो, बट अगर उसमें रिस्क भी ज्यादा है, तो वो रिस्क अगर हमारा कम हो सकता है तो वो नमक की तरह काम करता है। तो आपका अगर रिस्क कम है बट रिटर्न ज्यादा अच्छा आ रहा है तो अच्छी बात है, राइट। तो वो जो नमक वाला काम है वो आपका इंश्योरेंस करता है। तो आपके पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस होना भी उतना ही जरूरी है। अब हम समझते हैं कि ये पोर्टफोलियो काम करता कैसे है। तो अगर हम हमारे पोर्टफोलियो को देखेंगे बारीकी से तो हमें ये देखना है कि मेरे पास आज क्या क्या है। क्या मेरे पास स्टॉक्स है, क्या मेरे पास बॉन्ड्स है, क्या मेरे पास एसेट्स है, क्या मैं लैंड में इन्वेस्ट करता हूँ, क्या मैं गोल्ड खरीदते रहता हूँ, क्या मैं एफडीज करते रहता हूँ, क्या मेरा सारा पैसा कैश में होता है, मैं कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करता हूँ, क्या मेरा पैसा पूरा बैंक में ही पड़ा होता है, सैलरी आती है, बिजनेस से पैसा आता है, वो बैंक में ही पड़ा रहता है, क्या मेरा पैसा सिर्फ बिजनेस में ही रोटेट हो रहा है, मैं खुद के लिए कुछ नहीं रख पा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे पैसे के साथ, ये जानना बहुत जरूरी है। एक बार आप ये जान जाते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरा पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जनरली ऐसे होता है कि अगर घर में पापा एफडी करते तो बेटा भी एफडी करता है, क्यों? क्योंकि वो अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर पापा रियल एस्टेट खरीदते तो बेटा भी बाद में जाके, बेटी भी बाद में जाके रियल एस्टेट ही खरीदती है। तो वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, बट जैसे टाइम चेंज होता है ट्रेंड्स भी चेंज होते हैं। एंड ट्रेंड्स चेंज होने का एडवांटेज अगर आप लेते हो तो आप रिटर्न्स ज्यादा अच्छे बना सकते हो। तो हमें समझना बहुत ही जरूरी है कि ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं। आज के ट्रेंड में एक बास्केट में इन्वेस्ट करना सजेस्टेड नहीं है। आज के ट्रेंड के हिसाब से हमें अलग अलग बास्केट्स में इन्वेस्ट करके एक ओवरऑल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सो जैसे बच्चे जाते हैं गार्डन में खेलने को सीसॉ, तो उसको हमें बैलेंस करना हो तो दोनों साइड को सेम वेट के बच्चे होने चाहिए, राइट। सेम आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के साथ होना चाहिए। जब भी मैं लोगों को पूछता हूं कि आपके पास क्या है पोर्टफोलियो में, आप कहाँ कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट करते हो, जब भी आप पैसा कमाते हो वो पैसा आप कहाँ रखते हो? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं जब भी मेरे पास पैसा आता है मैं एसेट खरीदता हूँ, है ना, मैं फ्लैट खरीदता हूँ, मैं जगह खरीदता हूँ, लैंड खरीदता हूँ, मैं एसेट खरीदता हूँ, ये यहाँ पे मेरा पैसा जाता है।
कुछ लोगों को मैं पूछता हूँ कि आप कहाँ डालते हो, तो वो बोलते हैं कि मेरा पैसा मोस्टली बिजनेस में जाता है, बिजनेस से ही कमाता हूँ, जो घर पे लगता है पैसा उतना मैं यूज कर लेता हूँ, बाकी पूरा बिजनेस में जाता है। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि रोहित, में मेरा पैसा जो भी मैं इनकम अर्न करता हूँ, मेरा जो भी सैलरी आता है उसमें का पोर्शन घर खर्चे में होने के बाद जो बचा कुचा पैसा है वो मेरा इक्विटी में मैं डालता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स करता हूँ, मैं एसआईपीस करता हूँ, है ना। तो मैं इन सब लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जिस बास्केट में भी पैसा डाल रहे हैं, इन सारे बास्केट्स को हम रिस्क बास्केट कहते हैं। रिस्क बास्केट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो पैसा है वो मार्केट पे डिपेंड करता है रिटर्न्स कैसे देगा, तो ये रिस्क बास्केट हो गया, है ना। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप सेफ बास्केट में क्या करते हो, आप कहाँ पैसा डालते हो? ये तो सारा रिस्क बास्केट का पैसा हो गया। सेफ बास्केट को बैलेंस करने के लिए पोर्टफोलियो आप क्या करते हो? तो नॉन रिस्क बास्केट में आपका क्या है? तो नॉन रिस्क में मैं जब भी पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं कि हाँ रोहित, मैंने थोड़ा सा 1-2 लाख का एफडी कर लिया है, तो वो मेरा सेफ बास्केट का भी हो गया पैसा। सेफ बास्केट में डाल के करना क्या है? पैसा तो बढ़ाना चाहिए ना, तो पैसा बढ़ना चाहिए, तो सेफ बास्केट में क्यों डालूं? तो ये जब सवाल लोग पूछते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि अभी जस्ट कोविड का सिचुएशन आके गया, एंड कोविड के सिचुएशन में जो अभी भी चालू है फॉर दैट मैटर, लोगों ने रियलाइज किया कि कोई भी बिजनेस कभी भी रुक सकता है। लोगों ने रियलाइज किया कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे भी आता है, और अगर मार्केट ऑलरेडी नीचे आ गया है और आपको पैसा चाहिए तो आप तो लॉस बुक करने वाले हो, है ना। आपको अगर इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी, चलो एफडी है, अगर आपका घर खर्च 1 लाख रुपए महीना है और आपके पास 2 लाख का एफडी है, तो आपके पास सिर्फ 2 महीने का पैसा है। ये सोचने वाली बात है। तो इमरजेंसी फंड हमने बनाया नहीं है बिल्कुल भी। तो हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें इन सारी बातों का विचार करना चाहिए। क्या मुझे कल 5 लाख रुपए लगे तो मैं घर का सिर्फ बालकनी बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता हूँ। तो क्या वो एसेट मेरा बैलेंस पोर्टफोलियो में आता है? नहीं। यस, वो एक रिटर्न देने वाला एसेट है, उसका भी एक रोल प्ले होगा अपने लाइफ में, बट आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में वो एक हिस्सा होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपको बैलेंस पोर्टफोलियो देखना है। तो बैलेंस पोर्टफोलियो क्या होता है? रिस्क होता है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न होता है। बट हमें क्या चाहिए? हमें रिटर्न अच्छा चाहिए, बट हमें रिस्क कम होना चाहिए, तो वो मेरा बैलेंस पोर्टफोलियो बनता है। तो बैलेंस पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा? जब मेरा इक्विटी और डेट दोनों भी समान होगा, दोनों भी इक्वल होगा। और ये इक्वल लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा कि मैं मेरे रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर रहा हूं। सो हर एक पोर्टफोलियो में जो भी आप इन्वेस्टमेंट एसेट बास्केट सिलेक्ट करते हो, उसमें कुछ ना कुछ रिस्क होता है। जितना बड़ा पोर्टफोलियो या जितना ज्यादा रिटर्न देने वाला पोर्टफोलियो होता है, उतना ही बड़ा उसमें रिस्क होता है। तो हमें क्या देखना है कि मैं इस रिस्क को बैलेंस कैसे करूं। और बैलेंस पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या है? कि हमें रिस्क को मिनिमाइज करना है। मतलब क्या करना है? डेट और इक्विटी, ये दोनों के रेशो को बैलेंस करना है। अगर मैं इन दोनों रेशियोज को बैलेंस कर सका, इक्विटी और डेट को, तो मेरा रिस्क फ्रॉम द पोर्टफोलियो कम हो जाता है। अब हम समझेंगे कि डेट और इक्विटी क्या है बाबा। तो कौन से मेरे एसेट्स डेट में आते हैं, कौन से इक्विटी में आते हैं? तो अगर हम इक्विटी की बात करें तो आपके एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स में लमसम, स्टॉक मार्केट में डाला हुआ पैसा, बिजनेस में डाला हुआ पैसा, आप जो एसेट्स खरीदते हो, या कोई भी रिटर्न्स जो कनेक्टेड है मार्केट से, मार्केट परफॉर्मेंस से कनेक्टेड है, ये हम इक्विटी में कंसिडर करेंगे फिलहाल समझने के लिए, है ना। और डेट में क्या आता है? डेट में आपके एफडीज आते हैं, आपके आरडीज आते हैं, आप जो एन्युटी लेते हो, पेंशन जिसे हम बोलते हैं, वो आपका डेट में आता है। इंश्योरेंस के सारे पॉलिसीज और इंश्योरेंस जो भी होता है वो डेट में आता है। गोल्ड आपका डेट में आता है। डेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, वो भी डेट में आता है। और बॉन्ड्स होते हैं, और इस तरह के और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डेट में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मुझे ये देखना है कि मैं जिस जिस बास्केट में फिलहाल इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये सारे इक्विटी वाले बास्केट ही है या डेट वाले बास्केट भी है। अच्छा, और अगर मुझे बैलेंस करना है तो स्टेप 1 क्या है रोहित? तो स्टेप 1 बहुत ही सिंपल है। इसका एक सिंपल थंब रूल है, 100 माइनस योर एज। तो आज अगर मैं 25 साल का हूं तो 100 माइनस 25, मतलब 75% पैसा मैं इक्विटी वाले बास्केट्स में डाल सकता हूं, 25% पैसा मुझे डेट वाले बास्केट में डालना है। और जब हम ये बास्केट सिलेक्ट भी करेंगे कि कौन सा बास्केट लेना है, तो वो आपके गोल्स के हिसाब से सिलेक्ट करो, रिटर्न्स के हिसाब से नहीं, आपके गोल्स के हिसाब से। योर पर्पस मस्ट डिसाइड द चॉइस, द रिटर्न्स मस्ट नॉट डिसाइड द चॉइस। व्हाट शुड डिसाइड? योर पर्पस। तो अगर आपको पैसा किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए चाहिए तो आप राइट इन्वेस्टमेंट बास्केट चूज कर पाओगे। आई होप आज का ये
वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको आज थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि अगर मुझे मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसी सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।